सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर होता है। इस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी कहा जाता है। जो ओनर होता है उसको सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर कहा जाता है। इस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। इसका मतलब ओनर और बिजनेस दोनों सेम एंटिटी है इन द आइज ऑफ लॉ। सो इन आइज ऑफ लॉ द सोल प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस, ये दोनों जो है सेपरेट एंटिटी नहीं है, दोनों एक ही एंटिटी है। सोल प्रोप्राइटर या सोल ओनर जो होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस लायबिलिटीज़ जो है वो बिजनेस के एसेट से पे ऑफ नहीं हो सकते तो फिर सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट्स यूज़ किए जाएंगे आउटसाइड लायबिलिटीज़ या बिजनेस लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। इस तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जनरली स्मॉल बिजनेसेस के लिए सूटेबल होती है। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट, सिंगल ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है जिसे हम सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर कहते हैं, यानी पूरे बिजनेस का रिस्क जो है एक ही इंडिविजुअल के ऊपर होता है। बिजनेस के लिए जो कैपिटल लगता है वो कैपिटल एक ही इंडिविजुअल जो है कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि एक ही ओनर होता है। वन मैन कंट्रोल, क्योंकि सिर्फ एक ही ओनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, इसलिए कंट्रोल पूरे बिजनेस पे कंट्रोल भी उसी का होता है। ओनर को किसी और से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ना ही वो किसी को आंसरेबल होता है। इसलिए ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही एक ही इंडिविजुअल के हाथ में होते हैं इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। सोल प्रोप्राइटर चाहे तो कुछ एम्प्लॉयज़ रख सकता है, कुछ लोगों को एज एम्प्लॉयज़ वो अपने अंडर जो है रख सकता है। नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, यानी लॉ के लिए बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों सेम एंटिटी, वन एंड द सेम एंटिटी। इन आइज ऑफ लॉ ओनर और बिजनेस दोनों एक ही है। अगर ओनर जो है उसकी डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है या लूनेसी हो जाती है तो बिजनेस जो है डिसॉल्व हो जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस लायबिलिटीज़ बिजनेस के एसेट से टोटली पे ऑफ नहीं हो सकते तो सोल प्रोप्राइटर के जो पर्सनल एसेट्स है उसको यूज़ किया जाएगा बिजनेस लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। यानी ओनर पर्सनली लायबल है बिजनेस की सारी लायबिलिटीज़ के लिए, बिजनेस के सारे डेट्स के लिए। नो प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि एक ही ओनर होता है तो पूरा प्रॉफिट जो है उसी एक को बिलोंग करता है। उसी तरह अगर बिजनेस में लॉस होता है तो पूरा लॉस जो है सोल प्रोप्राइटर को बेयर करना पड़ता है। स्मॉल साइज। जनरली ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए मोस्ट सूटेबल है। छोटे बिजनेसेस में ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता, उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन भी बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए एक ओनर से जो है बिजनेस रन हो सकता है। बट बड़े बिजनेसेस के लिए ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल नहीं है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, इसलिए इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना बहुत इजी है और अब जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को।